हाय एवरीवन, मैं सुभाष गुप्ता। आप तक कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि सर्विस कैसे और कब, क्यों और कैसे करवानी चाहिए। हाँ, जिसके पास एसी है उसके लिए भी है और जिसके पास इन फ्यूचर वो लगाने वाला है उनके लिए भी है। तो मेरा एक ये है कि कस्टमर्स जो हैं उनको परफेक्ट आइडिया और सोल्यूशन पहुंचे उनके तक, क्योंकि बहुत से जो लोकल सर्विस और कंपनीज रहते हैं वो सब बहुत हाई रेट आपसे लेना चाहते हैं। तो आपका हक बनता है बार्गेनिंग करने का, आप उनसे कर सकते हैं। हाँ, आपका एएमसी में है या नहीं है, आपका एसी एएमसी में है या नहीं है, तो आप क्या करिए, आपका एएमसी में है तो आप कंपनी से ही करवाइए, और अगर आपका एएमसी में नहीं है तो आपको जैसा सजेस्ट लगता है कि मैंने जिस कंपनी से मैंने एसी परचेस किया है उनसे ही करवाऊं। और क्या क्या होता है ना आजकल कि कुछ कंपनियां हाई रेट रहता है सर्विस का उनका, तो आप लोगों को हाई रेट लगता है तो आप लोकल पर्सन हायर कर सकते हैं, लोकल टेक्नीशियन को आप काम करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं। बट एक बार आप चेक करिए, क्योंकि उनका भी रेट हाई रहता है, तो वही तो फिक्स रहता है। गैस चार्जिंग हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ, एक चीज और ये ध्यान रखिए, कुछ टेक्नीशियन जो रहते हैं लोकल, वो आप लोगों को रहेगा कुछ और प्रॉब्लम और बताएंगे आप, और उससे ज्यादा आपका पैसा ले लेते हैं, तो वो ध्यान रखिए। मेरा मेन यही है वीडियो बनाने का कि आप लोग जरा प्लीज केयरफुल रहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से लोग आ गए हैं, बस यही कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि आपने उनको बुलाया, हायर किया ऑनलाइन, और उन्होंने वन टाइम काम किया और पैसा लिया, निकल के कुछ दोबारा प्रॉब्लम हुआ, फोन नहीं उठाना, ये है। तो प्लीज केयरफुल। मेरा ये है कि जैसे अभी साल में वन ईयर में 4 सर्विस मिलता है, 4 सर्विस इनफ है। हाँ, ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप उससे ज्यादा भी सर्विस करवा सकते हैं। ओके, दूसरी बात है कि आप जो टेक्नीशियन बाहर से हायर करते हैं, तो आप पहले चेक करिए उस पर्सन का जो है वो एक्सपीरियंस वाला है या नहीं है, वो आपके एसी के लिए परफेक्ट है कि या नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, 6 महीने 3 महीने काम करते हैं और फिर अपना पर्सनल स्टार्ट करते हैं और फिर आते हैं सर्विस करते हैं, और फिर आपके एसी में प्रॉब्लम हो जाती है सर्विस करने के बाद। तो प्लीज आप चेक करिए, पर्सन आपके डोर पे आता है, आप उससे पहले आया और आप उससे पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो आपके एसी के लिए बेस्ट है कि नहीं तो फिर आपको बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा थिंग मैंने बोला है कि सर्विस टाइम से करवाइए। क्यों? क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिए, इससे आपके पावर सेविंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एसी परफेक्ट एंड एवरी 3 मंथ्स में या 4 मंथ में जो भी एनुअल मेंटेनेंस होता है, आप उसमें अगर आपका हो रहा है तो आपका पावर सेविंग बढ़िया रहेगा और उसकी लाइफ थोड़ा बढ़ेगी एसी की। तो प्लीज ये ध्यान रखिए। और मैंने तो आपको बोल दिया कि कब और कैसे किससे करना। हाँ, एक चीज और, आप प्लीज आपको शायद से थोड़ा खराब लगे, बट लेकिन मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंजीनियर मत बनिए। कुछ लोग रहते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में वो खुद इंजीनियर बन के एसी, विंडो एसी निकालेंगे। मैंने खुद देखा है कि विंडो एसी निकालेंगे और जाके वॉशरूम में उसको अच्छे से पानी मार के धो डालते हैं। ऐसा करने से आपका उसमें खर्चा बढ़ सकता है, उसमें पीसीबी होता है, पीसीबी बोर्ड होते हैं, मोटर्स होते हैं, उसमें पानी जाने की वजह से वो उड़ जाता है, तो आपको खर्चा करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो मत करिए। हाँ, आप नॉर्मली फिल्टर क्लीन कर सकते हैं, नॉर्मली आप फिल्टर क्लीन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको मैं दिखाऊंगा कि आप देखेंगे जैसे इसमें एक यहाँ पे ये एसी में आप देखेंगे नॉर्मली एक बारीक सा पिंस होता है, जिसमें हाथ लगाएंगे ना तो आपके हाथ कटने का भी चांसेस रहता है, और वो अगर एक बार बैंड हो गया तो आपको और डबल खर्चा। आप सोचेंगे मैं 400 300 500 बचा लूं सर्विस से और मैं बाहर से नहीं बुलाता, मैं खुद कर लूंगा, और फिर हम क्या करते हैं, ब्रश उठाते हैं और मार देते हैं, ब्रश मार के साफ कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो पिंस एकदम बहुत हल्के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, वो अगर पिंस बैंड हो गए तो फिर आपका एयर फ्लो आना, कूलिंग और सब प्रॉब्लम होने लगेंगी, फिर आपको कॉइल चेंज करना पड़ जाएगा। तो प्लीज आप टेक्नीशियन और इंजीनियर मत बनिए, आप टेक्नीशियन से करवाइए, किसी अच्छे कंपनी से करवाइए सर्विस, वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो प्लीज वो ध्यान दीजिए। और आजकल तो अभी नई नई एसी आ गई, नया नया टेक्निक आ गया, तो उसमें आपको खुद सर्विस का आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ऑलरेडी ये करेगा, आपको शो करेगा वहां पे ईडर कोड कि इसमें गैस लीकेज है कि क्या प्रॉब्लम है। उससे जो आप टेक्नीशियन आप बुलाते हैं, कुछ इशू होता है, वो क्या करते हैं आजकल,
बोलेंगे कि मैम ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, और रहते कुछ और है और उसको पार्ट्स चेंज कर देते हैं, जो कि वो चेंज करने लायक नहीं रहता है और उसको चेंज करके वो लोग हाई रेट लेके हमसे कर लेते हैं। एक्चुअली जो क्या प्रॉब्लम होता है उसमें आपको अभी आजकल ये चीज ध्यान रखिए, शायद से कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता है। तो अभी नए नए एसी आ रहे हैं, उसमें डिस्प्ले में दिखाई देगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है, गैस लीकेज है, फैन गया हुआ है, ऐसा है, जो भी है आपको उसमें शो करेगा। तो आप अगर आपको डाउट लग रहा है ये ज्यादा रेट बोल रहा है या फिर ज्यादा ले रहा है, तो आप कहीं भी कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, रेट्स पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि कोई कमेंट करना है या कुछ आपको कंफर्मेशन करना है, तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे शो होगा। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब आप देखेंगे, उसमें मेरा ये रहेगा। आप कभी भी एनी टाइम आप कंफर्म करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर हाँ, एक चीज और मुझे बताना है आप लोगों को, आप अगर एसी परचेस कर रहे हैं तो कौन सी लेना है, उसमें क्या देखना है मेन, क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो प्लीज आप देखिए। और हाँ, आपके फ्रेंड रिलेटिव किसी को नहीं मालूम है कुछ बातें, तो आप मेरा वीडियो शेयर करिए और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए प्लीज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, शायद से कुछ लोगों को भी मालूम पड़े। इससे बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है। ओके, तो प्लीज जरा शेयर करके आगे कीजिए। थैंक यू सो मच।